अगर आपकी 11वीं बायोलॉजी की एग्जाम अगले कुछ हफ्तों या महीनों में है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था, लेकिन रिवीजन के समय ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भूल गए हों? चैप्टर फिर से खोलो तो 30 से 40 पेजेस। पूरा पढ़ने बैठो तो घंटों लग जाते हैं। और एक चैप्टर खत्म होते होते पहला चैप्टर फिर से भूल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समस्या आपकी मेमोरी में नहीं है, समस्या आपके रिवीजन मेथड में है। अधिकांश विद्यार्थी बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका जानते हैं, लेकिन रिवीजन करने का सही तरीका नहीं जानते, और यही कारण है कि एग्जाम के समय स्ट्रेस बढ़ जाता है। दोस्तों, बायोलॉजी में रिवीजन का पहला रूल है, पूरे चैप्टर को दोबारा मत पढ़ो। हाँ, आपने सही सुना, पूरा चैप्टर बार बार पढ़ना रिवीजन नहीं है। रिवीजन का मतलब है कि कम समय में पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिकॉल करना। उदाहरण के लिए, अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ लिया है, तो रिवीजन के समय आपको सेल के पूरे 30 पेजेस नहीं पढ़ने चाहिए। आपको केवल चैप्टर का समरी फ्लो देखना चाहिए। सेल क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। इसीलिए मैंने 11वीं बायोलॉजी कॉम्बो में 1 पेज इन्फोग्राफिक्स नोट्स शामिल किए हैं। एक पूरे चैप्टर को सिर्फ एक पेज में विजुअल फॉर्मेट में देखने से आपका ब्रेन पूरे चैप्टर को जल्दी रिकॉल कर सकता है। यही फास्ट रिवीजन का पहला सीक्रेट है। अब दूसरा रूल समझिए, केवल शॉर्ट नोट्स पढ़कर रिवीजन मत कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी केवल समरी पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो समरी भी काम नहीं करेगी। उदाहरण के लिए, फोटोसिंथेसिस चैप्टर को ही देख लीजिए। अगर आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का कनेक्शन समझ नहीं आया, तो कितनी भी रिवीजन कर लो, कॉन्सेप्ट बार बार भूलोगे। इसीलिए रिवीजन से पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है, और इसी उद्देश्य से इस कॉम्बो में वर्चुअल प्रेजेंटेशन नोट्स दिए गए हैं। हर चैप्टर को लगभग 20 से 25 पेजेस में विजुअल प्रेजेंटेशन स्टाइल में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद न करें, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तब रिवीजन अपने आप आसान हो जाती है। अब तीसरा रूल, रिवीजन करते समय हमेशा अपने नोट्स होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय टेक्स्ट बुक पढ़ना सबसे स्लो मेथड होता है। बहुत सारे विद्यार्थी रिवीजन के लिए अलग अलग सोर्सेज ढूंढते रहते हैं, कभी यूट्यूब वीडियो, कभी पीडीएफ, कभी किसी फ्रेंड के नोट्स, और इसी में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए अच्छे हैंडराइटन नोट्स हमेशा रिवीजन को आसान बनाते हैं। जब आपके पास चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज्ड नोट्स होते हैं, तो आपको पता होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और किस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना है। इसी कारण मैंने इस कॉम्बो में हैंड रिटन नोट्स भी शामिल किए हैं, ताकि विद्यार्थी को एक कंप्लीट रिवीजन सोर्स मिल सके। अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण रूल, रिवीजन तभी कंप्लीट होती है जब आप खुद को टेस्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया और नोट्स भी रिवाइज कर लिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि चैप्टर तैयार हो गया। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको अपनी वीकनेस पता नहीं चलेगी। यही कारण है कि टॉप स्टूडेंट्स रिवीजन के बाद प्रैक्टिस जरूर करते हैं, और इसी उद्देश्य से इस कॉम्बो में हर चैप्टर के लिए 100 कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज दिए गए हैं, ताकि आप केवल पढ़ें नहीं, बल्कि खुद को टेस्ट भी कर सकें। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स नोट्स पढ़ने से नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने से आते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में समरी करूं, तो 11वीं बायोलॉजी रिवीजन का नया मेथड ये है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर 1 पेज रिवीजन करो, फिर नोट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करो, और अंत में एमसीक्यू सॉल्व करके खुद को टेस्ट करो। यही मेथड आपको कम समय में बेहतर रिवीजन करने में मदद करेगा। और इसी कंप्लीट रिवीजन सिस्टम को ध्यान में रखकर हमने 11वीं बायोलॉजी रिवीजन कॉम्बो तैयार किया है, जिसमें 1 पेज इन्फोग्राफिक्स नोट्स, वर्चुअल प्रेजेंटेशन नोट्स, हैंडराइटन नोट्स और प्रत्येक चैप्टर के लिए 100 कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज शामिल हैं। अगर आपको यह स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और पिनड कमेंट में दिया गया है। ध्यान रहे, यह एक पेड स्टडी मटेरियल है जिसे विद्यार्थियों की रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। धन्यवाद। आर 11वीं बायोलॉजी रिवीजन में सबसे बड़ी गलती क्या है? पूरे चैप्टर को बार बार पढ़ना। अगर एक चैप्टर 30 पेजेस का है, तो एग्जाम के समय उसे दोबारा पढ़ना टाइम वेस्ट है। न्यू मेथड क्या है? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो,